यंगिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, वर्ल्ड T20 के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। आज शाम 6:30 बजे ठहर जाएगा देश। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की बादशाहत की जंग लड़ेगी धोनी की सेना। 7 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। पूरे देश को कप की आस। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हैं लय में। टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है टीम इंडिया। श्रीलंका की चुनौती नहीं है इतनी आसान। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंची है श्रीलंका। आईसीसी की टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। लगातार वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत। अब तक कभी नहीं बना है ऐसा रिकॉर्ड। आईसीसी की टूर्नामेंटों में जीत की हैट्रिक लगाने का है मौका। टूर्नामेंट जीते तो धोनी के खाते में जुड़ जाएगा चौथा तमगा। देश की झोली में इससे पहले डाल चुके हैं आईसीसी के 3 खिताब। विराट कोहली के बल्ले से लंकाइयों को रहना होगा सावधान। 242 रनों के साथ बल्लेबाजों में है टूर्नामेंट में सबसे आगे। अश्विन की फिरकी से भी होगी देश को उम्मीदें। अब तक टूर्नामेंट में ले चुके हैं 10 विकेट। यूपी के नगीना की रैली में कांग्रेस पर गरजे मोदी। कहा, जनता देश लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। सोनिया पर मोदी ने बोला सीधा हमला। कहा, 2004 में सोनिया के आते ही सब चौपट हो गया। एक परिवार की आरती उतारने में कांग्रेसी भूले देशभक्ति। 2004 में ये मैडम सोनिया जी आते ही सबका सब चौपट हो गया। मोदी बोले, मनमोहन सिंह 10 साल से पीएम, पर कांग्रेसी भी नहीं करते इज्जत। आखिर क्यों मुलाजिम मानेंगे पीएम की बात। अगर कांग्रेस में कोई उनको पूछेगा नहीं तो सरकार में कौन पूछेगा? वो मुलाजिम उनकी बात मानेगा क्यों भाई? अरे चपरासी भी उनकी बात सुनेगा नहीं, ड्राइवर भी उनकी बात सुनेगा नहीं। मोदी ने नगीना में की 300 सीटों पर जीत की बात। मोदी बोले, कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया 60 महीने में करूंगा। नगीना में राहुल पर भी मोदी ने साधा निशाना। कहा, शहजादे तैयार कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप। मोदी बोले, कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप तैयार करने में लगाए 60 साल, अमल करने में लगाएगी 600 साल। शहजादे जी, आपको मैप बनाने में 60 साल लग गए, मैप बनाने में, धरती पर उतारने में 600 साल लग जाएंगे। नगीना में मोदी ने बिजली और शौचालय का मुद्दा उठाया। कहा, चांद पर ले जाने के वादे करने नहीं आया। मोदी बोले, पता है सेवा धर्म। ट्रेन में बेची चाय, सहा अपमान। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह की बड़ी मुसीबत। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे बयान की जांच। अमित शाह पर दंगे से जुड़ा भड़काऊ बयान देने का आरोप। शामली में अपमान का बदला देने का दिया था बयान। यूपी में 3 जगहों पर अमित शाह के भड़काऊ बयान देने का आरोप। शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने दिया था भड़काऊ बयान। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? कितने टिकट दलितों को दिए हैं मालूम है आपको? मैं बता देता हूं, 17 टिकट दिए और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जो आपकी प्रताड़ना करता है, अपनी बहन बेटियों की अवहेलना करता है, उनकी आंखों पर हाथ डालता है, वो वर्ग विशेष को 19 टिकट दे दिए। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में छिड़ा घमासान। आपने अश्विनी उपाध्याय को विरोध में अश्विनी करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठक। पार्टी से निकाले जाने पर केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी। आज है बीजेपी का स्थापना दिवस। दिल्ली में 1 लाख बूथ लेवल मैनेजर्स को संबोधित करेंगे मोदी। दिल्ली में 10 अप्रैल को होनी है वोटिंग। मोदी देंगे पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को टिप्स।
दिल्ली में भाषण देंगे मोदी, लेकिन देश भर के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनेंगे मोदी का भाषण। गुजरात की तरह लोकसभा चुनाव में भी 3D अवतार में उतरेंगे मोदी, एक साथ सैकड़ों रैलियां करेंगे संबोधित। अल्ट्रा हाईटेक 3D होलोग्राम पहुंचेगा देश के कोने कोने तक और एक साथ तमाम जगहों पर सुनाई और दिखाई देंगे मोदी। दिल्ली में आज गरजेंगे बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर उदित राज के लिए मांगेंगे वोट। योयो हनी सिंह भी बीजेपी के लिए करेगा प्रचार, आज बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश सिंह के साथ करेंगे जनसंपर्क। जसवंत सिंह का संकट ले सकता है बेटे मानवेंद्र सिंह की विधायकी, विधानसभा सदस्यता रद्द होने की नौबत। पिता के लिए वोट मांगने की तस्वीरें बनी आधार, राजस्थान बीजेपी ने कहा मानवेंद्र ने तोड़ा पार्टी संविधान। राजस्थान की शो सीट से बीजेपी विधायक हैं जसवंत के बेटे, बीजेपी कर सकती है राज्यपाल को सदस्यता भंग करने का प्रस्ताव। वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महाभारत से की बनारस की लड़ाई की तुलना, कहा नरेंद्र मोदी पांडव है और कृष्ण के रूप में भारत की जनता मोदी के साथ। नरेंद्र भाई के साथ कृष्ण की तरह हिंदुस्तान की जनता का आशीर्वाद है, तो कौरवों की तरह कितनी भी सेना सामने आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोयंबटूर में करुणानिधि की वोटरों से भावनात्मक अपील, कहा आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। करुणानिधि ने जयललिता पर किया हमला, कहा 5,000 करोड़ की मालकिन बन चुकी है जयललिता। कांग्रेस उम्मीदवार मसूद के मोदी पर आए बयान का वसुंधरा राजे ने दिया जवाब, कहा कौन किसके टुकड़े करेगा चुनाव के बाद पता चलेगा। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस ने वसुंधरा के बयान पर जताया ऐतराज, चुनाव आयोग की राज्य पर कार्रवाई की मांग। रांची में ममता बनर्जी ने की रैली, बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी हुए रैली में शामिल। ममता की रैली में उमड़ी भारी भीड़, ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा महंगाई पर काबू करने में नाकाम रही कांग्रेस। दिल्ली पुलिस का बाइकर्स के खिलाफ अभियान, 400 से ज्यादा बाइकर्स पकड़े गए, 232 बाइक्स जब्त, 166 बाइकर्स गिरफ्तार, 343 लोगों का कटा चालान। देर रात इंडिया गेट के पास से हंगामा कर रहे बाइकर्स पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने पहले दी थी बाइकर्स को चेतावनी, न मानने पर बाइकर्स की हुई पिटाई। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के पास बिना हेलमेट बाइकर्स कर रहे थे हंगामा, शनिवार रविवार रात हुड़दंग का आरोप। और यंग लड़के हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, बड़ा अजीबोगरीब माहौल होता है। तो हमने कभी लगाई थी, पिकेट लगाई थी, आज भी लगाई है। तो आज चूँकि वीकेंड है, काफ़ी लड़के बाहर निकले हुए हैं, तो हमने तकरीबन 250 मोटरसाइकिल जमा की होगी और 400 साढ़े 400 लड़के पकड़े हैं हमने। यूपी के फतेहपुर में चोर उम्मीदवार की चर्चा, उम्मीदवार ने टोपी पर लिखा मैं चोर हूं, चोर इलेक्शन जीतेगा। खुद को चोर बताने वाले जीपी सिंह ने फतेहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन, सदर विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। जीपी सिंह के समर्थकों ने भी पहनी मैं चोर हूं की टोपी, नामांकन कराने पहुंचे थे समर्थक। चोर प्रत्याशी जीपी सिंह ने किया जीत का दावा, कहा ज्यादातर लोग हैं भ्रष्ट जो मुझे देंगे वोट। यदि मुझे जन समर्थन देती है पूर्ण रूप तो जनता को दिखा दूंगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। जन भावनाओं के हाथ है, ये जन भावनाओं का नेता। आम आदमी पार्टी का अनोखा कमाल, कानपुर की अकबरपुर सीट से 2 नेताओं को थमा दिया टिकट। अरविंद कुमार और अशोक यादव को पार्टी ने दिया है टिकट, दोनों ने दर्ज कराया नामांकन पत्र। आम आदमी पार्टी से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, एक अरविंद कुमार नाम से हुआ है और एक अशोक यादव के नाम से हुआ है। ये अकबरपुर
दोनों ही उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी। पार्टी का टिकट दोनों के पास, जनता के लिए असमंजस। मैं आज कल मैंने नामांकन कराया था आम आदमी पार्टी से। आज मैं जब सेकंड प्रति जमा करने आया तो आरओ साहब ने बताया कि शायद अशोक यादव नाम के किसी व्यक्ति ने इसी पार्टी के फॉर्म ए और बी पर नामांकन अपना कराया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में है तैयार, केवल औपचारिक ऐलान की है देरी। हरिद्वार से हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को मिल सकता है टिकट। टिहरी से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा होंगे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बपी लहरी ने प्रचार किया तेज, सुरीले अंदाज में वोटर्स से मांग रहे हैं वोट। जोगे जोगे आमी तुम्हारी, I love you শ্রীরামপুর, আমরা আমি ভালোবাসি শ্রীরামপুরকে। दिल्ली में ऑटो गैंग की दहशत, सवारी बिठाकर सुनसान रास्ते पर करते हैं लूटपाट। मधुविहार इलाके में छात्रा से ऑटो वाले ने की लूट की कोशिश, लड़की की दिलेरी से बचकर भागे बदमाश। उन्होंने मेरा मोबाइल वगैरह खींचा, तो पीछे जो बैठा था उसने मेरा मोबाइल खींचा, तो मैंने उसके हाथ पे बहुत तेज़ काटा, जिससे उसका मोबाइल जो था वो गिर गया हाथ से, बैटरी सब अलग हो गई, तो मोबाइल तो मेरे पास रह गया, लेकिन वो लोग पैसे वैसे लेकर चले गए, तो मैंने डर के मारे उन्हें पैसे। यूपी के बहराइच के एक एडीएम पर लगा है नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर पीड़िता की बहन ने उसे बचाया। पीड़िता का आरोप, गैंगरेप की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस ने मांगी थी घूस, शिकायत लेकर गई थी एडीएम के पास। नागपुर में पुलिस की बेरहमी, आज तक पर दिखाए जाने के बाद एएसआई प्रकाश वानखेड़े को किया गया सस्पेंड। काटौल नाका परिसर में 65 साल की बूढ़ी महिला से हुई थी बेरहमी, महिला की सरेआम की जानवरों की तरह पिटाई। सीएम अशोक चौहान के आने वाले थे नागपुर, महिला को सड़क से हटाने के लिए पुलिस वालों ने की थी ताकत की नुमाइश। बोकारो के पेटरवार में शहीद विनोद यादव के शव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। एक दिन पहले ही सुकमा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे विनोद कुमार। सीरिया में विद्रोह के बीच सोशल मीडिया पर डाली गई धमाकों की तस्वीरें शनिवार को डमस्कस में हुए धमाके की होने का दावा। शहर पर आसमान में 2 अलग अलग बम गिराए जाने की हैं तस्वीरें। बमबारी के बाद तेज आवाज के साथ उड़ता दिखाई देता है धुएं का गुबार। ब्राजील में बच्चों ने किया वर्ल्ड कप का विरोध, कहा वर्ल्ड कप पर बेपनाह खर्च की बजाय शिक्षा और रोजगार पर खर्च करे सरकार। चिली में भूकंप के बाद राहत कार्यों पर उठे सवाल, आधारभूत सुविधाएं मुहैया न करा पाने पर सरकार का विरोध। यूके में घोड़ों की रेस में हुआ अजूबा, 5 साल पहले रिटायर हो चुके एस्पिल घोड़े ने मारी बाजी।